अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा के खिलाफ दिल्ली पुलिस जो मंसूबा बना रही थी, जो साजिश रचना चाहती थी, उस पर फ़िलहाल कोर्ट ने रोक लगा दिया है। लेकिन आगे इसका अंजाम क्या होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। आइए बताते हैं कि मामला क्या है। 26 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने महमूद पराचा के ऑफिस पर रेड मारा। उन पर इल्ज़ाम था दिल्ली दंगा को भड़काने का, या जिन लोगों ने दिल्ली दंगा को अंजाम दिया था उनकी मदद करने का, उनका ताउन करने का। 15 घंटे तक महमूद पराचा की ऑफिस में छापा मारी हुई। दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से ऑफिस को बंद कर रखा था। ये लोग सिविल ड्रेस में भी गए थे। 15 घंटे तक तफ्तीश के बाद दिल्ली पुलिस के जो अफसरान और ख़ासतौर से जो आयु थे राजीव कुमार वहाँ से निकले। उसके बाद महमूद पराचा ने उन लोगों से कहा कि आपने जो हमारी ऑफिस की रिकॉर्डिंग की है, जो वीडियोस और फोटोज़ लिया है, उसकी आप हमें कॉपी करने दीजिए, क्योंकि आप पर हमें भरोसा नहीं है। आप इन वीडियोस के साथ, फ़ोटोज़ के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन अफसरान ने महमूद पराचा को ऐसा नहीं करने दिया, उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद महमूद पराचा ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, पटियाला कोर्ट में अर्जी दायर की, जहां सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महमूद पराचा की बात को माना। और उसके बाद कोर्ट ने आज एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा है कि महमूद पराचा की ऑफिस में जो वीडियोस शूट की गई, जो फ़ोटोज़ लिए गए, जो तस्वीरें खींची गई, उन सब को बंद रखा जाएगा। किसी को भी इस्तेमाल करने की उसे इजाज़त नहीं होगी। 5 जनवरी को समाप्त होगी, उसके बाद ही उन वीडियोज़ और फ़ोटोज़ के ताल्लुक़ से कुछ भी किया जा सकता है और कोई उसे यूज़ कर सकता है। तो एक तरीके से महमूद पराचा का जो शक था, जो खदशा था दिल्ली पुलिस को लेकर, उनके दिल में जो शकूक व शुबहात थे कि मुझे फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस इनका मिसयूज़ कर सकती है, एक तरीके से कोर्ट ने उसे दुरुस्त माना है और उस पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है उसको। कोर्ट की निगरानी में ये वीडियोज़ और फोटोज़ होंगे, बंद रहेंगे, उसके बाद ही कुछ उसका हो सकता है। दूसरा मामला, महमूद पराचा ने अपनी एप्लीकेशन में ये रखा था कि जो अफसरान आए थे, स्पेशल सेल के जो लोग आए थे, जो आयु थे राजीव कुमार, ये सब के सब सिविल ड्रेस में थे, लिबास पहनकर नहीं आए थे। कोर्ट ने कहा है कोई बड़ा मामला नहीं है, ऐसा होता है। इससे मामले को और जुड़ा था कि जब 26 दिसंबर को आयु और पुलिस अफसरान पहुंचे थे महमूद पराचा के ऑफिस में, तो सब सिविल ड्रेस में थे। फिर भी 3 घंटे तक पूछताछ हुई, बहस हुई। 3 घंटे के बाद महमूद पराचा ने इन लोगों पर यह आरोप लगाया कि जितने अफसरान ये सब के सब फर्जी हैं, नकली हैं, रियल में स्पेशल सेल के लोग नहीं हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब महमूद पराचा ने उनको एक विक्टिम की तरह बनाकर बैठाया और उनके एक वीडियो भी बनाई, अपने मोबाइल से शूट की। हमने वो वीडियो आपको दिखाया भी था, जिसमें कहा कि फर्जी लोग हैं। और उसके बाद पुलिस दफ्तर को फ़ोन किया गया, थाने में, कि आप आइए और इनके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए जो फर्जी आईओ बने हुए हैं। बाद में पुलिस अफसरान की एक बड़ी टीम आई और सबने कहा नहीं, ये फर्जी नहीं है, हकीकत में स्पेशल सेल के लोग हैं। 22 दिसंबर को ही आपके खिलाफ सर्च वारंट जारी हो गया था। 26 दिसंबर को हम करने आए हैं, इसलिए अपना काम करने दीजिए। इसी वजह से हमने पिछली रिपोर्ट में बताया था, महमूद पराचा ने कहा था कि लोग फर्जी है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, सब के सब असली थे और वाकई में सर्च वारंट था महमूद पराचा के खिलाफ। उनकी तफ्तीश की गई, 15 घंटे तक तफ्तीश जारी रही और रात के 12 बजे वो लोग निकल गए। महमूद पराचा पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली दंगा कराने का, दिल्ली दंगा भड़काने का, या जिन लोगों ने दिल्ली दंगे को अंजाम दिया था उसकी मदद करने का। फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बड़े पैमाने पर फसाद हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की मौत हुई, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। उनके घर को लूटे गए, उनके मकानात को लूटे गए, मस्जिदों को जलाया गया, कुरान करीम को नजर आतिश कर दिया गया। और सितम बाला सितम यह हुआ कि मुसलमानों पर ही इस दंगा को भड़काने का, फसाद कराने का इल्ज़ाम भी लगाया गया और बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवानों को ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महमूद पराचा केस लड़ने के हवाले से बहुत मशहूर है और कई ऐसा केस जिसको कई बड़े माहिर वकील हल नहीं कर सके, महमूद पराचा ने उसे हल किया, उन्हें जीत मिली। ख़ासतौर पे जब UPA में मुसलमानों को दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार किया गया था, तो ऐसे कई मुस्लिम नौजवान थे जिन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था, लेकिन महमूद पराचा ने सुप्रीम कोर्ट में उन सब को बाइज्जत बरी करवाया। दिल्ली दंगा में जो मुसलमान फंसाए गए उन सब का केस भी महमूद पराचा लड़ रहे हैं और इसी वजह से इन दोनों वो सुर्खियों में भी, और काफ़ी दिनों से उन्हें कई ज़राए से धमकी दी जा रही थी, नोटिस भी दी जा रही थी। और अब बाज़ाब्ता दिल्ली पुलिस ने सर्च वारंट जारी करके उनके ऑफिस पर छापामारी कर दी है। एक और मामला इस सिलसिले में
ये है कि दिल्ली पुलिस ने महमूद पराचा के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि जब हमारी टीम महमूद पराचा की ऑफिस में छापामारी करने गई, रेड मारने गई, तफ्तीश करने गई, तो महमूद पराचा ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, उनके साथ ताउन वाला रवैया नहीं अपनाया, बल्कि मारपीट की, बदतमीज़ी की। महमूद पराचा ने ऐसे तमाम इल्ज़ामात और एलिगेशन को मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे मामले पर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है और महमूद पराचा को भी इस बात का शिकवा है कि जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट हैं, वो सब खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, महमूद पराचा का साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने सपोर्ट ज़रूर किया है, जैसे जो ख़वातीन बार कौंसिल है उन्होंने सपोर्ट किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। इसी तरीके से कई और लोगों ने भी सपोर्ट किया है। दिल्ली बार कौंसिल ने भी महमूद पराचा को सपोर्ट किया है। दिल्ली बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हिमाल अख्तर ने एक ख़त भी जारी किया है कई इदारों के नाम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम, बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के नाम और दीगर इदारों के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली पुलिस के दरमियान एक मुआहदा है। उस मुआहदे की रूह से बात तय है कि अगर दिल्ली पुलिस को किसी वकील के बारे में शक है, कोई खदशा है, तो दिल्ली पुलिस के लिए ज़रूरी है कि पहले बार कौंसिल को वो अपने एतमाद में ले, इस मामले में आगाह करे, उसके बाद वो रेड मारे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन महमूद पराचा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया। हिमाल अख्तर ने यह भी लिखा है कि जो कुछ हुआ है वो ऐसा मामला नहीं था कि किसी वकील के ख़िलाफ़ छापामारी की जाए, किसी की तफ्तीश की जाए और उनको डायरेक्ट किसी मामले का मुलजिम बना दिया जाए। इसलिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सरासर गलत है, उसूलों की खिलाफ वर्जी है और ख़ासतौर पर बार कौंसिल और दिल्ली पुलिस के दरमियान जो एग्रीमेंट था उसकी दिल्ली पुलिस ने धज्जियाँ उड़ा दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन सब के बावजूद जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलाते हैं, वो सब महमूद पराचा के मामले में चुप हैं, खामोश है, खुलकर नहीं आ रहे हैं। एक वजह यह भी कि बताई जा रही है कि महमूद पराचा के ख़िलाफ़ जो दिल्ली पुलिस है या उन पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उसकी वजह यह है कि महमूद पराचा खुलकर आरएसएस की, संघ की और बीजेपी की तनकीद करते हैं। वो अक्सर कहते हैं और बड़े वसूख के साथ पुरवकार अंदाज में महमूद पराचा कहते हैं कि दिल्ली दंगा को कराने के पीछे अमित शाह और आरएसएस का हाथ है। वो कहते हैं मेरे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। शायद यही वजह हो सकती है कि महमूद पराचा के ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाई की जा रही है। मिली तंजीमों का भी महमूद पराचा से अच्छा ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़ है और मिली इशूज़ पर महमूद पराचा खुलकर बोलते हैं और ऐसे लोगों का केस भी वो फ्री में लड़ते हैं। लेकिन इस मामले में मिली तंजीमों का भी महमूद पराचा को सपोर्ट मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अब तक सिर्फ 2 तंजीमों की जानिब से उनके फेवर में बयान आया है। एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसने खुल करके महमूद पराचा को सपोर्ट किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस का रवैया उनके सिलसिले में अफसोसनाक, शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी वकील के साथ। इसके अलावा ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने भी महमूद पराचा के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की है और इसे अफसोसनाक बताया है कि एक वकील के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ था तो एतमाद में लिया जाना चाहिए था। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमानों की मिली तंजीमें हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। बहरहाल महमूद पराचा और दिल्ली पुलिस का मामला कोर्ट में है, वहीं से तय वो क्या करना है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और आरोप भी लगा दिया है दिल्ली दंगा को भड़काने का और ये भी कि वो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है पूरी तफसील हम आपको बताएंगे। ताहम महमूद पराचा के अज़ाइम बुलंद है और वो कह रहे हैं कि हम सच के साथ अपना सफ़र जारी रखेंगे और दिल्ली दंगों के जो हकीकी मुजरिम हैं उनको सामने ला कर के रहेंगे। महमूद पराचा की खुसूसियत ये भी है कि सिर्फ किसी भी मुलजिम को बरी नहीं कराते हैं बल्कि उस केस के जो रियल मुजरिम होते हैं, जो ऐसे वाक़यात को अंजाम देते हैं, उनके चेहरा को महमूद पराचा सामने लाने की कोशिश करते हैं और यही वजह से लोग उनके ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं। इंतज़ामिया उनके ख़िलाफ़ हो जाती है क्योंकि महमूद पराचा जो असल मुजरिम होते हैं उनके चेहरे को सामने ला देते हैं, तो जो मुलजिम होते हैं वो भी बरी हो जाते हैं जिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है और जो हकीकी मुलजिम होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, उनका चेहरा सामने आता है। महमूद पराचा ने दहशतगर्दी के मामले में कुछ ऐसा ही हिम्मत और जवामर्दी का मुजाहरा किया था और शायद इसी वजह से आज उनके ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा हो। जो भी तफसील होगी अगली वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के साथ एक ऐलान ये भी कि एक फ़ाउंडेशन है जिसका अकाउंट नंबर यहाँ मौजूद है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने गरीबों में कंबल बांटने का ऐलान किया है।
मिल्लत टाइम्स इनको सपोर्ट करता है और आप यहाँ दिए गए अकाउंट नंबर में रकम भेज सकते हैं, नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना ताउन दे करके गरीबों तक मदद पहुँचा सकते हैं।